देखिए क्लास 9th में बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। आज हम जीवन की मौलिक इकाई पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम हो जाएगा जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई। इसके अंतर्गत हमारी पहली हेडिंग क्या होगी? पहली हेडिंग हो जाएगी कोशिका। जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन की आधारभूत इकाई। आप यहां पर एक चीज देखिए, हेडिंग में लिखा गया है कोशिका और जीवन की आधारभूत इकाई। आधार लिखा गया है, यानी कोशिका एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी भी मनुष्य का, किसी भी शरीर का, किसी भी जीव का होना असंभव है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए ईंटों का हम इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं और एक एक पत्थर से हम पूरा जोड़ करके मकान तैयार करते हैं। उसी प्रकार बिना कोशिका के किसी भी शरीर का निर्माण असंभव है। इसीलिए यह बात लिखी गई है, जीवन की आधारभूत इकाई। देखिए कोशिका को हम लोग संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कोशिका हमारी क्या है? कोशिका जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या है? यानी पूरे शरीर की जो डिजाइन है, जो संरचना है, वो कोशिका बनाती है। इसीलिए हम इस बात को यहां पर बोलते हैं कि कोशिका हमारी कैसी इकाई है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसमें लिखेंगे कोशिका जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की, यानी कोशिका जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। सभी लोगों को यह बात पता है कि कोशिका को किसने खोजा था? एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, उन्होंने कोशिका को खोजा था। देखिए सन 1665 की बात है। ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कार्क की, जो कार्क था, कार्क की पतली कांट के अवलोकन में, अवलोकन मतलब उसकी छानबीन कर रहे थे, उसको देख रहे थे। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी जो खुद की बनाई हुई थी। उसके द्वारा उस कार्क की पतली जो है चादर का या छाल का कह लीजिए अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी जगह पर कहीं जो है छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखने को मिल रहे थे और उन्हीं प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका नाम दे दिया। उन्होंने इसी कोशिका को छोटा कमरा कहा। क्या कहा? छोटा कमरा भी नाम दिया। यानी हम ये लिख सकते हैं कि कोशिका की सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली काट के अवलोकन में देखा, अवलोकन के समय देखा कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ, छोटे छोटे प्रकोष्ठ
जैसी संरचना दिख रही है। देखिए अवलोकन किससे कर रहे थे वो? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, है ना। उन्होंने देखा, अवलोकन के समय देखा कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ जैसे संरचना दिख रही है। उन्हीं संरचनाओं को कोशिका, ब्रैकेट में लिख लीजिए छोटा कमरा, नाम दिया। देखिए ये जो कार्क की पतली काट थी उसमें जब अवलोकन किया तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने छोटा कमरा क्यों कहा? ये छोटा कमरा, भाई कोशिका तो चलो ठीक था, ये छोटा कमरा क्यों बोल दिया भाई? तो आप देखिए हम एक छोटे से कमरे के अंदर अपने जीवन की, भाई आप देखते हैं ना दैनिक जीवन की जो सामग्रियां होती हैं ना, जिनको हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनको हम एक कमरे के अंदर व्यवस्थित रखते हैं। उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी वो सारी सामग्री व्यवस्थित है जो एक जीव को बनाने में, उसको पैदा करने में मदद करती है। अब वह उस सब छोटे से कमरे के अंदर व्यवस्थित है, इसलिए कोशिका को जीव की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? भाई हमको एक कमरे में रहना है तो हम क्या करेंगे? भाई जो भी खाने पीने वाली सामग्रियां हैं, जो कुछ भी है जो हमको जीने में मदद करेगा, वो सब व्यवस्थित करेंगे। तो उसी प्रकार कोशिका के अंदर होता है, वो सभी चीजें हैं जो कोशिका को जिंदा रख सकती हैं, वो सभी चीजें हैं जो कोशिका को 1 से 2 कर सकती हैं। तो बस कोशिका को इसीलिए उन्होंने छोटा कमरा नाम दे दिया। प्याज, एक प्याज रहेगी, कल हम उसका अवलोकन करेंगे और उस प्याज के अंदर देखेंगे कि क्या कोशिकाएं दिखती हैं। ये छोटे कमरे उस प्याज के अंदर दिखते हैं। भाई जैसे उन्होंने अवलोकन किया था वैसे हम भी किसी चीज का अवलोकन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है।